जय माता दी, जय माँ बगलामुखी। माता रानी के आशीर्वाद से आज हम माँ बगलामुखी जी के मंदिर में जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में। वहाँ एक कस्बा है बनखंडी, जहाँ पे माता जी का मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। वहाँ जाने का एड्रेस मैं अभी स्क्रीन पे लगा रही हूँ। तो मंदिर में जाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ माता के बारे में, इस मंदिर के बारे में। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से ही ली है। अगर मेरे मुँह से कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन निकल जाए तो माता रानी मुझे माफ़ करें उसके लिए। शास्त्रों के अनुसार माता बगलामुखी जी काली माता के 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या हैं। माता को पीताम्बरा देवी कहते हैं क्योंकि माता पीले वस्त्र धारण करती हैं और इनका शरीर सुनहरा है, सोने के समान है। हर युग में माता की शक्तियों की आवश्यकता जब जब पड़ी, तब देवताओं ने उनका आवाहन किया और उन्हें बुलाया अपनी सहायता के लिए। शास्त्रों के अनुसार क्या हुआ था कि एक बार राक्षसों ने बहुत ज़्यादा ताकतवर तूफान पैदा किया था, जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड जो है वो नष्ट हो सकता था। अब उससे छुटकारा पाने के लिए सभी देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने देवी का आवाहन किया और उन्हें बुलाया कि आप आइए और इस तूफान को रोकिए। क्योंकि माँ बगलामुखी जो है उन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। स्तंभन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोक देना और उसकी ताकत को कम करना। तो इसीलिए उन्होंने, देवताओं ने माता जी का आवाहन किया, माता आए और उन्होंने उस तूफान को इंस्टेंटली स्टॉप कर दिया। इसीलिए इन्हें स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। हमारे जितने भी देवी देवता जो हैं उनका एक अपना अलग डिपार्टमेंट जैसा रहता है। जैसे कि ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि को उन्होंने रचा, विष्णु जी ने उसे चलाया और महादेव जी को कहते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसी तरह से माता बगलामुखी जो हैं, प्राइमरली उनका आशीर्वाद जो लोग ग्रहण करते हैं वो है शत्रु नाशन के लिए उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अब शत्रु का मतलब क्रोध, किसी को ईगो है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, एंजाइटी है, ये जो सब आजकल की जो चीज़ें हैं, कलयुग में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये सब एक तरह से शत्रु हैं। ज़रूरी नहीं कि शत्रु कोई इंसान हो। तो मुख्य रूप से माता जी की आराधना की जाती है शत्रु का नाश करने के लिए। और माता रानी में इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड की ताकत भी उनके आगे कम पड़ती है। हम माता जी के मंदिर में पहुंच गए हैं। यहाँ कार पार्किंग की भी सुविधा है। ये मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में है और इस कस्बे का नाम है बनखंडी। और अब हम आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ ज़्यादातर भक्त जो आते हैं वो लोग पीले वस्त्र का ज़्यादातर पहने हुए आपको दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जो पीला रंग है वो माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है। मंदिर के आसपास ध्वज, जितने भी फूल हैं और भी जो जैसे पेंट किया हुआ है, बाहर पेंट किया है, वो सारा पीले रंग का है। इसका मतलब है कि माता रानी को वो बहुत अधिक प्रिय रंग है। बहुत पहले एक बार भूकंप हिमाचल में आया था, तब ये मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। बस ये जो चरण पादुका रखी हुई है, ये थोड़ा सा अपनी जगह से हिला था। तो ये भी आप लोग आशीर्वाद ले सकते हैं यहाँ पे माता जी का। और जहाँ पे भी आप किसी माता के मंदिर में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे द्वारपाल जो रहते हैं, हनुमान जी और भैरव बाबा रहते हैं। ये माता के अंगरक्षक हैं। हर माता के लिए अलग प्रकार के भैरव जी रहते हैं। तो जो भैरव जी बगलामुखी माता के साथ रहते हैं, इनको बोलते हैं भटुक भैरव। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार जो यहाँ माता जी की मूर्ति है, उसकी स्थापना राम जी ने की थी हनुमान जी के कहने पर, जब उन्हें रावण के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी तब। उसके बाद जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब उन्होंने यहाँ पे आके मंदिर का जो बाहरी स्वरूप है उसकी रचना की थी। इससे अगर हम थोड़ा और आगे आएँ, मंदिर के परिसर में ही एक प्राचीन शिव मंदिर है जिन्हें हम बनखंडी महादेव भी कहते हैं। और ये आप सीढ़ियाँ अगर नीचे उतर के आएंगे मंदिर में से ही, तब आपको ये मंदिर दिख जाएगा।
यहाँ माता रानी के पूरे भवन में इतना सुंदर माहौल है कि यहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करता है। और यहाँ पे बहुत सुंदर शिवलिंग हैं और अभी उसको दिखा नहीं सकते बिकॉज़ यहाँ पे बाहर लिखा हुआ था कि आप पिक्चर्स क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन मैंने फिर भी इंटरनेट से फ़ोटो लगाया है ताकि आप सब लोग उनका आशीर्वाद ले सकें। हर हर महादेव। यहाँ मंदिर में इतना सुंदर माहौल होता है। यहाँ पे आप हर वक्त मंत्रोच्चारण सुन सकते हैं, जो भी हवन के टाइम पंडित जी बोल रहे होते हैं। यहाँ पे आप हवन के द्वारा जो धुआं रहता है वो आपको हर वक्त दिख रहा होता है और ऐसा लगता है कि वो हमें एक तरह से प्यूरिफाई कर रहा है। थोड़ा सा माता जी के स्वरूप की बात कर लेते हैं। जैसे इन्होंने एक राक्षस की जीवा पकड़ के उसके ऊपर मुदगर, जिसको गदा भी बोलते हैं, उससे वार करती हैं, तो ये माता जी का स्वरूप है, ये उनका वेपन है। जैसे कोई माता जी त्रिशूल का यूज़ करते हैं, ये मुदगर का यूज़ करते हैं। मतलब माता रानी इतनी शक्तिशाली हैं कि वो शत्रु की जीवा पकड़ लेती हैं और उस पर वार करती हैं। मतलब ये शत्रु के सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देती हैं। शत्रु को मतलब ये इमोबाइल कर देती हैं, मतलब ये उसको स्तंभन कर देती हैं, उस चीज़ का बिल्कुल रोक देते हैं उस पर। माता जी को पीला रंग अधिक प्रिय है, इसीलिए इस मंदिर में सब कुछ पीले रंग का है। अभी यहाँ माता जी के ऊपर, मंदिर के ऊपर पीले रंग के फूल चढ़ाए जा रहे हैं। दीवारों पे पीला रंग बना हुआ है। यहाँ सभी भक्तों ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। यहाँ पंखे भी पीले रंग के हैं, दीवारें पीले रंग की हैं। यहाँ जो भी यज्ञ करवा रहे हैं पंडित जी, वो सभी पीले रंग के वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए जिनके भी पास ब्रह्मास्त्र था, जैसे कि रावण या बाकी जो भी लोग हैं जिनके पास भी ब्रह्मास्त्र था, अर्जुन हो गए, वो सभी माता जी की आराधना करते थे ताकि उन्हें विजय का आशीर्वाद मिल सके अपने शत्रु के ऊपर। तभी पांडवों ने, जब वो अज्ञातवास में थे, तब यहाँ आके माता जी की आराधना की थी। जैसे ही मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ बाहर गिफ्ट शॉप है, बहुत सारी शॉप्स हैं और ये वो मंदिर है बनखंडी महादेव जी का जहाँ हम गए थे। इस पे ध्वज जो है उस पे भी माता जी का एकाक्षरी मंत्र लिखा हुआ है। माता के बहुत प्रकार के मंत्र हैं। हमारे ही सामने यहाँ पे 2 मंत्र हम देख सकते हैं। एक ये लिखा हुआ है, इसे बस बोलना सही, उच्चारण इसका सही होना चाहिए। और एक मंत्र लिखा हुआ है, ये जो ध्वज फहरा रहा है यहाँ पे, इसका उच्चारण कुछ अलग है। तो ये 2 मंत्र हमारे सामने ही हैं जिससे माता जी का हम ध्यान कर सकते हैं। हमने दर्शन किए और हमने माता जी को थैंक यू बोला कि आपने हमें अपने दरबार पे बुलाया, और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ जल्दी से मुझे फिर से अपने दरबार पे बुलाना माता, और कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद हम बाहर आ गए और हमने यहाँ से प्रसाद लिया। चूड़ी भी ख़रीदी मैंने, पीले रंग की चूड़ियाँ ख़रीदी माता के दरबार से। और माता की प्रतिमा का पिक्चर लेना अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने इंटरनेट से आप लोगों के लिए रखा है ताकि आप लोग आशीर्वाद ले सकें। मुझे 2 चूड़ियाँ लेनी है। मेरी नानी ने मुझे बोला था कि माता के मंदिर से आते वक्त हमें अपने लिए चूड़ियाँ ख़रीदनी चाहिए, इसीलिए मैंने 2 पीले रंग की चूड़ी अपने लिए ख़रीदी और हम वापस आ गए। माता रानी का लाख लाख बार शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें अपने दरबार पे बुलाया। और इस वीडियो में बनाते वक्त कोई भी गलती हो गई हो तो माता रानी मुझे माफ़ करें। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी।